जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे सिंध की, जहाँ पे खसरा एक बार फिर जो है ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। रवां साल सूबे भर में 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो खसरा का शिकार हो चुके हैं, जबकि दर्जनों बच्चे जो हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि खसरा जैसी काबिल तदारुक बीमारी से 53 बच्चों के जाँ बहक होने की इतलात भी सामने आई हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक खसरा एक ऐसी बीमारी है जिससे बर वक्त वैक्सीनेशन के ज़रिए बड़ी हद तक बचा जा सकता है, लेकिन वालिदैन की गफलत, वैक्सीन से मुतालिक गलत फहमियाँ और हिफाजती टीकों की नामुकम्मल कवरेज इस बीमारी के फैलाव की अहम वजह साबित होती हैं। खसरा आखिर इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसकी अलामात क्या हैं, बच्चों को इससे कैसे महफूज रखा जा सकता है और वालिदैन को खास तौर से किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। Thank you, Ji. Thank you for having me, Manur, and thank you for raising such an important topic. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, सिंध में जो खसरा के केसेस में अचानक इजाफा हुआ है, उसकी मेन रीजंस क्या हैं आपकी नज़र में, और क्या मौजूदा सूरत हाल को वबाई जो कैफियत है उससे करार दिया जा सकता है? Absolutely, because what happens is कि ये सारी हैं ही वबाई बीमारियां. So any contagious बीमारी like this जो इतनी जल्दी स्प्रेड कर सकती है, अगर हम्म। आपके पास इतने हैंडफुल ऑफ केसेस भी अगर आ गए हैं, तो देन बेसिकली एक बंदा जो है 4 को इन्फेक्ट कर रहा है, 4 जो है आके 16 को कर रहे हैं, 16 so on and so forth. So this is something that spreads very rapidly. जी। जो वायरल होते हैं, खासतौर पे जो एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं, यानी कि आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, हम्म। छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, ऐसी चीजें से लग सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा खदशा होता ही यही है, और ये कोविड ने हमें बड़ा अच्छा सिखाया। आप उनको कंटेन नहीं कर सकते अनलेस कि बहुत ज्यादा रोबस्ट मेजर्स इख्तियार की जाए। जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, खसरा बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सो बेसिकली खसरा इसलिए बच्चों के लिए खतरनाक होता है बिकॉज बच्चों का प्रेग्नेंट विमेन, एल्डरली, कैंसर पेशेंट्स एंड बच्चे, ये जी। सारे आपके हाई रिस्क ग्रुप में शुमार होते हैं। इन लोगों का रिजर्व और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि इसको टैकल कर सके। दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जो विच आई कांट अंडरस्टैंड, विच बॉगल्स द माइंड, इज कि इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, और ये कोई इस तरह की नई वैक्सीनेशन नहीं जिसके बारे में हम्म। आपको कोई मिसनोमर हो कि भी नहीं ये तो अभी अभी आई है, देखेंगे सोचेंगे। This vaccination has been part of our national immunization program worldwide. दुनिया में हर मुल्क में इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत दिया जाता है, और उसकी वजह से आपके बच्चे को पहली बात खतरा खसरा होने का खतरा ही नहीं होता, और अगर होगा तो बहुत माइल्ड वर्जन होगी। नाउ जी। से इफ योर चाइल्ड इज नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं, फिर आपको इसकी सिवियर फॉर्म हो सकती है। एंड लाइक एनी वायरल इलनेस, यू कांट प्रिडिक्ट हाउ इट विल पैन आउट। इसमें लेटर ऑन जाके आपके मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकते हैं, और कंफ्यूजन ब्रेन के ऊपर जाके असर कर सकता है। इट कैन अफेक्ट योर लंग्स, इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट कैन कॉल मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस। सो इस वजह से इस चीज से बीमारी, हर बीमारी से बंदे को कॉशियस होना चाहिए, हम्म। बट इससे तो इस खास तौर पे ये प्रिवेंटेबल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए, खसरा के इब्तिदाई जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? सो रैश इज द कॉमनेस्ट सिम्टम। बुखार, हर वायरल की तरह आपको लेथर्जी फीलिंग होती है, बच्चा जो है थोड़ा निढाल होगा, विल गो ऑफ फूड, खाने पीना जो दूध पीना बंद कर देगा या कम कर देगा, और साथ साथ फिर रैश। रैश व्हेन इट अपीयर्स, इट यूजुअली अपीयर्स आपके मुंह के ऊपर, कानों के पीछे, और ग्रेजुअली आपकी पूरे जिस्म पे स्प्रेड करता है। ये हम्म। चिकन पॉक्स के रैश से इस तरह मुख्तलिफ है कि चिकन पॉक्स का रैश स्कैटर्ड क्लस्टर्स में होता है, और वेजिकुलर या पानी वाले दाने होते हैं। जी। इसका रैश सैंड पेपर, रफ स्किन होती है, जैसे ड्राई स्किन होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक्जिमा को जाके हाथ लगाना शुरू कर दो, परेशान हो जाएं कि बच्चे को मेरे मीजल्स हो गए हैं। जी। एक्जिमा रैशेस आर आल्सो रफ, बट दिस इज मोर वाइड स्प्रेड। और साथ बच्चे को बुखार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द चाइल्ड इज अनवेल विद फीवर। जो माओ को और पेरेंट्स को नजर रखने की जरूरत है वो जी। आपके बच्चे की इनटेक है। बहुत सी वायरल बीमारियां आपकी बॉडी खुद ही फाइट कर लेगी, हम्म। लेकिन अगर आपका बच्चा कंफ्यूज्ड है, निडाल है, फीड नहीं ले रहा, उसका नैपी हैवी नहीं है, ये सारी बहुत खतरे की अलामत हैं, और ये रेड फ्लैग्स हैं। सही। अच्छा, अभी जिस तरह आपने बताया कि टेम्परेचर भी होता है इस रैशेस के साथ साथ, अगर रैशेस ना हो रहे हैं और टेम्परेचर ही हो रहा है और वो बहुत सीवियर हो, तो ऐसे में क्या वो खसरा हो सकता है? माँ बाप अगर उसको खसरे के So there can be a bit of a lag. There can be a bit of a lag because fever can start first and बच्चा can be more nidal and rash हम्म। can appear a little bit later on. अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें, लेकिन ऐसे मामलात में मैं हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, आप अपने फिजिशियन को फोन पे ये जरूर बता दें कि हम इस वजह से, हमें ये क्वेरी है,
कि मंकी पॉक्स हो गया, खसरा हो गया या जो भी बीमारी होगी, उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो फिज़िशियन है, वो भी फिर अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकता है। वो आपको एक सेपरेट कमरे में बिठाएँगे जी। ताकि आपका कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप देखिए ना अस्पतालों में आप जा हुँ। रहे हैं, क्लिनिक में जा रहे हैं, वहाँ तो वेटिंग रूम भरा हुआ है। अब आपका अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता मीज़ल्स है, आप जाके वेटिंग रूम में बैठे, बाकी बच्चों को भी हो गया और वो सारे बच्चे पहले भी बीमार हैं। तो ये ऐसी जो वबाई बीमारियाँ होती हैं, ये हुँ। पेशेंट्स जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि जी हमें ये शुबा है और हम इस वजह से आ रहे हैं क्लिनिक। जी, डॉक्टर रूबिया वालिदैन ख़ासतौर से माँओं को आपसे ये जानना है कि ये बताएँ कि किस वक़्त ये अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार हो कर जाती है ये बीमारी, अगर आप घर पे ही बच्चे को रखा हुआ है और आप नहीं लेके जा रहे हॉस्पिटल? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है, जो मैं हर एक माँ को बताती हूँ। एक तो माँ का गट इंस्टिंक्ट, ये बात बड़ी नॉन क्लिनिकल सी मैंने कर दी है, बट ये बड़ी ज़रूरी है। हुँ। अक्सर माँओं से मैं पूछती हूँ, हाउ इज़ द चाइल्ड बिहेविंग? अब बच्चे चिड़चिड़े तो होते हैं हर बीमारी में, लेकिन माँ आपको फ़ौरन बता सकती है, जी चिड़चिड़ा है, लेकिन चिड़चिड़ा मोर देन यूजुअल, या दे आर हुँ। ऑफ फूड मोर देन यूजुअल। आपको अगर सोर थ्रोट एडल्ट को भी होती है, तो आपका खाना खाने का दिल नहीं करता। तो बच्चों में भी इसी तरह होता है। लेकिन द थिंग विद दिस इज़, अगर आपका बच्चा बिहेव एब्नॉर्मली कर रहा है, अगर आपका बच्चा सो नहीं सही पा रहा, कन्फ्यूज़्ड है, ड्राउज़ी है, निढाल है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये तो इमीडिएट इमीडिएट हेल्प सीक करने के रेड फ्लैग्स हैं। इसमें तो सेकंड और मिनटों की बात है, मिनटों और घंटों की बात नहीं है। जी। अगर नैपी में बच्चा है और इफ द नैपीज़ आर लेस देन हाल्फ, तो ये आप थोड़ा-सा कॉशियस हो जाएँ। अगर नैपीज़ आर कंप्लीटली ड्राई, तो अगेन ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये जी, हर बीमारी के लिए आपके रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए खसरा से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो कितनी मौसर है और किस उम्र में खसरा से बचाव की वैक्सीन लग जानी चाहिए? So it starts at childbirth. There's a very clear vaccination schedule, and the best part is इसी में बहुत सख्त अफसोस होता है मानो, बिकॉज ये प्रिवेंटेबल इलनेसेस हैं। हुँ। हम लोगों के वैसे तो आई एम नॉट गोइंग टू बिरेट पाकिस्तान के, पाकिस्तान गरीब मुल्क है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इट इज रियली ट्रैजिक कि हमारे मुल्क में वो बीमारियां अभी तक मौजूद, विबाई बीमारियां अभी तक मौजूद हैं जो प्रिवेंटेबल हैं ऑलमोस्ट 100%। Smallpox was eradicated from the world only because of vaccination. तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक मॉडर्न साइंस का और चैट जीपीटी और इंटरनेट का ये नुकसान हो गया है कि अब हर बंदा हेल्थ एक्सपर्ट बन गया है। तो आई हर सी। बंदा आपको जो है नेगेटिव्स बताने शुरू कर देता है कि जी फलाने ने फलानी वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद उसके साथ ये हो गया। A lot of this information is just misinformation and nonsense. So please, अगर आपको शुबा है कि आपके बच्चे की वैक्सीनेशन का टाइम आ गया, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि भाई इज दिस वैक्सीनेशन सेफ, हाउ लॉन्ग इज इट बिन देयर फॉर। अब ये वैक्सीनेशन कोई इस तरह नहीं है जो कल परसों आई है, ये दिस हुँ। इज बिन देयर फॉर जी, मोर देन 6 to 8 डेकेड्स नाउ। तो बिल्कुल। ये तो बहुत पुरानी वैक्सीन है। हुँ। डॉक्टर साहिबा वैक्सीनेशन का आपने जो ज़िक्र किया अक्सर वालिदैन अगर नहीं करवा पाते और टाइम पे नहीं होती तो क्या इसको बाद में करवाई जा सकती है? एब्सोल्युटली, ये आप करवा सकते हैं। आपने सिर्फ आके अपने फिजिशियन को बताना है कि जी हुँ। हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल स्किप हो गया है। कुछ डोजेज़ हम बंच करके इकट्ठे भी दे देते हैं, कुछ में हमें होता है कि हमें स्पेस आउट करके देना पड़ता है, तो हम आपको 4 से 6 सही, हफ्ते के वक्फे से बुलाएँगे। ठीक है, जल्दी से और बस द कॉमन ओनली प्रॉब्लम है, जी, ये क्लियर कर दें कि अगर देखिए जो वैक्सीनेशन एक हुई भी लास्ट हो तो मैसेज फिर भी खतरा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए डू सीक हेल्प इफ यू आर वरीड एंड लेकिन कंसर्न्ड। सही, ठीक है, लेकिन इतना सीवियर नहीं होगा, आप बच्चों को जो है केयर कर एब्सोल्युटली नॉट, सकेंगे और बहुत क्योर माइल्डर कर वर्जन। लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ थी एब्सोल्युटली। जो कि बता रही थी कि खसरा के केसेस में क्योंकि अचानक इजाफा हुआ है तो वैक्सीनेशन जो है ज़रूर बच्चों की करवाएं ताकि खसरा से बचाया जा सके अपने बच्चों को। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।